कि किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानतावश कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पाछे आप क्या देखोगे, तो कुमार देखेगा। फिर डायमंड का बोरा होगा कमर पर, लठ मारेगा टांगा पे। आपने देखना तीब देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। अब फिर यूं कहें किसने देखा है, जैसे कोई अंधा जा रहा था जंगल की तरफ, भयंकर वन की तरफ जिसमें भयंकर जानवर रहते थे, और आंखों वाला उसको कहता है कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, इस आगे वन है, उसमें भयंकर जानवर हैं, तुझे पाट डालेंगे, खा जाएंगे। और वो अंधा यूं के देखी जाएगी किसने देखा है, अरे जिसने देखा वो बता रहा है कि इधर गलत रास्ता है तेरा। अब वो अंधा आंखों वाले की तो मानना नहीं, और आप उसने दिखता नहीं तो मर कुएं में पड़ के फिर जा, देखना क्या होगा। तो ये संत थे, आंखों वाले थे, हम अंधे हैं। इन आंखों वालों ने देखा और बताया है कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। गरीबदास सौगंध साहेब की जम देगा बहुत तरासा, वे कसम खाकर कहते हैं कि भगवान की कसम तेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, तो ये बुराई छोड़ दे, ये सत भक्ति कर ले। फिर क्या बताते हैं, प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम। अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं, किस लिए, फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए, किस लिए, किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी, अच्छा भाई ठीक है। फिर 13वीं करेंगे, किस लिए, किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बूंदा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठवाई तब गति कराओ थे, 13वीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाए वो भी गति के लिए। अब परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल किसी इष्ट धाम पर जाकर कटवाओ, वहाँ चढ़ा दो उसके मंदिर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को, वहाँ नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे, और वहाँ कोई नहीं देखता, क्यों जंगल में एकला हो से, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर, तो बुढ़िया जाती है नाई के पास कि भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं।
अब वो काटने लगता है तो इन्हों कहे भाई तुम मोटे मोटे काट दे, जल्दी सीधे, बहुत जल्दी है। मैंने वो कीता कीता मार के कैंची उसको दे देता। इतने बाल बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है, इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए। और उधर पुजारी बैठा होता है, उसके उठाकर उन बालों ने एक बोरी में भरता रहता शाम तक। और सांझ ने उसने उन कुरुड़ियाँ पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी कुरुड़ियाँ पे फेंकने हुए। वह तो चढ़ा का ही माता अगर वो पड़े कुरुड़ियाँ पे यानी रूढ़े पे। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि न क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन कित्ते काट के कहीं डाल दो, आने कुरुड़ियाँ पे हैं ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकेंगे माता धोकेंगे, वो कच्चे पाके, वो तो पेरा ने कुत्ता ने खाना अंडरस्टूड होता है वैसे तो। वो बना के जैसा भी पूड़े चलते हैं, फिर कहाँ एक चबूतरा बना कर उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहाँ पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खावें और चलते समय उसको दार लगावें, उसका चोटी मुँह थकावें। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता ऐसी समर्थ थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, और तुम इससे डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि गलत साधना है, नाम भी ले लेते हैं, फिर भी डर रहे नो करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मखा उसकी पूजा करेगा फेट ठाक किता है। अब उसने डर लग गया कदे या खा जा, कुत्ता बुत्ता या खा जाएगी तुमने, और आप पर 4 ईंट लाई रहा पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठाके। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि थारे पितर सिद्ध हैं तुमने, इसकी महल बना दो ना, खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया, तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है। ने बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाड़ दो, मैं पाड़ दे, उसने जाके वह पाड़ के फेंक दी, ईंटें झाड़ झूड़ का अपने रख ली एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वह पाड़ दी खेत वाली मंडी, बोला पाड़ दी, बोला क्यों कर पाड़ी, बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर दी कि बिजली पड़नी थी उसमें, मन नहीं तलाई थी वह 4 ईंटें। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाया, जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते को ना, लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तने उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जा जब उसने नो कहीं भी गति करा कहांगे गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुँचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुँचाते हैं, अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं लेवा था कि मैं नाम ना लूँ, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के
और गंगा में ले जानी पड़ती है, और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना, या तो मेरा नहीं समझ में आती, और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी, यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे तो वो वो पांडे हैं उनका, उनको पता चला भी कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, पहले दूर से पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहाँ से आए, फलाने गांव से, उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो, हमारे। वो दूसरे भाग्य आए का जो वो बुला लिए, वो खोल कर भाई सी देखने लगे, न बोले जजमान इब कद बहुत दिन आए। उसका माथा ठनक्या, रे दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है। तो इन्हों बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आ रहे, ये दिनों बाट देखें कद मरण तोड़े आवा आ रही, जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे, फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, न कोई ना खेल। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा, जरूरत है कोई ना नाडान की तो पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं कि कहाँ से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी, फिर नो कई पितर बन गया यो। अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो। श्राद्ध निकालने लग गए। अब जब आसुज का महीना आता है, उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुज के उन 16 दिनों में तो वो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्था सेलेक्ट हो जाती है, और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हुई हो, कहाँ से गति कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। कहते जीवत बाप गे लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना ये कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया। पुणात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको गांव छुड़ानी जिला झज्जर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था, गांव का ही किसान ही, ये भी किसान थे, और वो डेली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, डेली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं तू, कल नहीं आया। तो कहता है जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आन पाऊंगा, क्या कारण, कि कल मेरी माँ का श्राद्ध से। बोला अच्छा भाई ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुआ कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को, यानी वो पंडित जी लगा लेना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए, 2 आदमियों का। अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे,
तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, पे उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले, वह तेरे माता पिता को छका दिया? उसने कहा जी, कह था भोग लग गया। बोला अच्छा, आ जाते। उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि किधर खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरुजी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा खेतों में होता, पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास वो जड़े झाड़ बहुत घने उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से 1 किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे अरे बिरखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेकर, आ जाओ तुम दोनों, तेरा पुत्र रोटी लाया है, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गीदड़ एक गीदड़ी भागी आई और कहा, ले बेटा, या तो तेरी माँ सरियो तेरा बाबू, और दरिन का रोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खाने ने। बोला, अरे तेरी माँ छेकी तेरा बाबू, दोनों भूखे बैठे थे, तेरी माँ छेकी नहीं, तेरा पिता छेका नहीं, और वो तुमने मूर्ख बना रहा। ये है तेरे माता पिता। तब वो उस व्यक्ति के यह बात समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तो यार, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुने, जब तेरे माता पिता जीवित थे उस समय दिन में 2-2 बार भोजन खाते थे, और 3-3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए, श्राद्ध डेली करो उसका। 1 वर्ष में 1 दिन 1 बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखा लग रहे थे। गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा ये कति मूर्ख बना रखा अपने, कोई नीम हकीम गुरुओं ने, नकलियां ने अपने पेट भरने का धंधा खोल लिया।